शाबाश टीम पाकिस्तान। कौमी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट और सीरीज जीत ली। कौमी स्पिनर्स की जादुई गेंदों ने इंग्लिश बैटर्स को घुमा कर रख दिया। रूट चले न ओली पॉप, जैक क्रॉली और डकेट भी नाकाम। कप्तान स्टोक्स और हैरी ब्रूक के बेसबॉल टेक्निक भी काम न आई। तीसरे रोज ही सबका किस्सा तमाम हो गया। दूसरी इनिंग्स में पूरी इंग्लिश टीम 112 रन्स पर ढेर। स्पिनर्स नोमान अली ने 6 और साजिद खान ने 4 विकेटें उड़ाईं। पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करके पाकिस्तान को जीत के लिए 36 रन्स का आसान हदफ मिला, जो कप्तान की जारहाना इनिंग्स की बदौलत चौथे ओवर में ही हासिल कर लिया। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, that I as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly. जस्टिस यहया अफरीदी 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। हलफ उठाकर जिम्मेदारियां भी संभाली। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस यहया अफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर शरीक हुए। मरियम नवाज, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुगटी की भी शिरकत। आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियन समेत मेहमानों ने भी शिरकत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील नौ कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर दोबारा कमेटी का हिस्सा बन गए। कमेटी अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल होगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ही पहला ऑर्डर भी जारी करेंगे। फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। जराये के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर बरोज पीर को दिन 1 बजे तलब किया गया है। इजलास में जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेर गौर आएंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की चीफ जस्टिस यहया अफरीदी को हलफ उठाने पर मुबारकबाद। पैगाम में कहा कि खुशी है चीफ जस्टिस का तकर्रुर पार्लियामान ने आइन के मुताबिक अवामी राय और मुल्की मफाद के नज़र रख किया। अदल इंसाफ का निज़ाम बेहतर होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी और मुल्क तरक्की करेगा। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की दानिशमंदाना क़यादत में अदालती निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा। अडयाला जेल रावलपिंडी में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल ज़राए के मुताबिक तमाम कैदियों से मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। रवा माह 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बायस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। बानी पीटीआई भी अडयाला जेल में कैद हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की बहनों की रिहाई के लिए किसी भी डील की तरदीद कर दी। बोले 26वीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का रास्ता बंद कर दिया। नून लीग ने मुल्क की मईशत और तरक्की में मुस्बत किरदार अदा किया। पाकिस्तान बहरानी कैफियत से निकल आया। अब मुआशी और सियासी इस्तेहकाम आएगा। राना सना मजीद बोले कि जजेस के एक दूसरे को खतूत में जो जुबान इस्तेमाल की जा रही है वो अच्छी नहीं। मुल्क की मईशत में बेहतरी खुशाइंद है। मुल्क की तरक्की आइन और जमहूरियत के इस्तेहकाम में है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल कॉरपोरेशन के वफ्द की मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मुआशी तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दयार गैर में पाकिस्तान के सफीर हैं। गवर्नर पंजाब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीका में अहम मुलाकातें। एशियाई तरक्याती बैंक के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे की हिमायत में ADB की शिराकत को सराहा। माहौलियाती असरात से तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन की मंजूरी पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना डिजिटल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से भी मिले। पाकिस्तान के IT शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात की अहमियत उजागर की। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडीज़ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के नुमाइंदों से भी मुलाकात। मुल्की क्रेडिट रेटिंग में मुस्बत इजाफे को सराहा।
SIFC के ताउन से टेक्सटाइल की बरामदात में तारीखी इजाफा। पाकिस्तानी टेक्सटाइल की बरामदात 26 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक अगस्त 2024 में टेक्सटाइल की बरामदात 13% इजाफे के साथ $1 अरब 64 करोड़ तक पहुंच चुकी। रेडीमेड मलबूसात की बरामदात सबसे ज्यादा 28% बढ़ी। तो नाजरीन, अभी अहम खबर यह है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा जजेस कमेटी में शामिल कर लिया है। बात कर लेते हैं अकील अफजल से। अकील अफजल, बताइए इस हवाले से। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को एक मरतबा फिर तब्दील कर दिया गया है। इस कमेटी में अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करते हुए ये 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट में अब बेंचेस की तश्कील और मुकदमात का फैसला करेगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से एक सदारती ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो साबका चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की जानिब से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर उनकी जगह पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया था। लेकिन अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान को दोबारा निकालते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को बेंच में शामिल कर लिया गया है। और यही वो मुतालबा था जिसकी बुनियाद पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था कि जब तक कमेटी बहाल नहीं होगी वो इस कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। जी तो अकील अफजल, क्या इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि उनके अब तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो चुके हैं? देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह बैरून मुल्क उम्रा अदायगी के लिए हैं। 1 तारीख को उनकी वापसी होगी, तो उनकी वापसी पर ही मालूम होगा। लेकिन जो उनकी जानिब से साबका चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को खत लिखा गया था, उसमें 3 बुनियादी मुतालबे किए गए थे। या तो ओरिजिनल कमेटी जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करते हुए बहाल की जाए, या फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए, या सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो जारी किया गया है उसका अदालत में जायजा लिया जाए। तो जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल करना उनके खत में से एक मुतालबा था, जिसको अब जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूरा कर दिया है। तो इस हवाले से ये कह सकते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह आइंदा कमेटी के इजलासों में शामिल होंगे और मुमकिना तौर पर जो मुकदमात के मुकर्रर करने के हवाले से फैसले होंगे उसमें भी शामिल होंगे। जी तो अकील अफजल, यानी कि उनकी उम्रे से वापस आने पर ही तमाम सूरत हाल वाज़ेह होगी? जी बिल्कुल, उम्रे से वापस आने के बाद ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन उनका जो मुतालबा था, हम तो उसकी बुनियाद पर कह रहे हैं कि वो मुतालबा अब जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है। और इस मुतालबा तस्लीम करने के बाद कोई वजह रहती नहीं है। अलबत्ता 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से अगर उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो वो अपनी जगह होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए मुकदमात को मुकर्रर करना, बेंचेस की तश्कील का जो इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में इस 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया था, उस कमेटी की जब तश्कील तब्दील की गई तो उसके बाद उनका खत मंजर आम पर आया था, जिसमें यह मुतालबा किया गया था कि इस कमेटी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल ना किया जाए। उनकी जगह पर जो उससे पहले कमेटी थी, ओरिजिनली जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फैज, उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर थे, उस कमेटी को बहाल किया जाए। तो जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से 2 बड़े फैसले सामने आए हैं। एक फुल कोर्ट का इजलास भी बुला लिया गया है जो कि 28 अक्टूबर को दिन 1 बजे होगा, और दूसरा फैसला ये कमेटी की तश्कील का है। और कमेटी को भी फौरी तौर पर तब्दील करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह को इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये दोनों फैसले इस बात की अक्कासी करते हैं कि जस्टिस याहिया अफरीदी भरपूर कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जो इख्तलाफात हैं और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर किया जाए, और जिस हद तक मुमकिन होगा वो जजेस को साथ चलाने के लिए ऐसे फैसले करेंगे जिससे जजेस का एतमाद जो है वो बहाल हो। जी ठीक है अकील अफजल, आपका शुक्रिया।